आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 53 लाख एमटी पेट्रोलियम उपलब्ध, अब 41 देशों में कर रहे एनर्जी इंपोर्ट। पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक, हॉर्मुज से भारत के कई जहाज निकले। सीए बनकर अपना फार्म सेटअप करना ही मेरा लक्ष्य है, बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स की टॉपर अदिति कुमारी ने बताया अपना सपना। ना कोचिंग ना ऑनलाइन क्लास, खुद के दम पर 500 में से 478 लाई लड़की, बताया टॉप करने की सीक्रेट। डिमोनो पर हमले से खुली इजरायल की पोल, कैसे ईरान की मिसाइल ने भेद दिया दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। दावा, ईरान ने हिट ट्रैकिंग मिसाइल से अमेरिका F-35 को गिराया, यह दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट। तेल के अलावा रोजमर्रा की ये चीजें हो जाएंगी महंगी। धुरंधर 2 के जमील जमाली, राकेश बेदी करते दिखे रैंप वॉक। दुनिया पर राज करेगा पर प्रोफेशनल नहीं, वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा क्यों बोले जितेश शर्मा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बाद पश्चिम एशिया में आए संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 23 मार्च 2026 को लोकसभा में कहा कि भारत ने इन हमलों का विरोध किया है और हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्पष्ट भूमिका है कि पश्चिम एशिया में तनाव खत्म होना चाहिए। भारत शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है और नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं है। आइए जानते हैं पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार संवेदनशील है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके बावजूद हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। इस पर हमारा फोकस रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में भारत की स्थिति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़े कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह जरूरी है कि सांसद से एकजुट आवाज दुनिया में जाए। उन्होंने बताया कि पश्चिम संकट के दौरान कई जहाज भारत आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और हरदीप पुरी ने इस विषय पर संसद को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा सपना है कि मैं सीए बनकर अपना फार्म चलाऊं। यह कहना है कॉमर्स स्ट्रीम में बिहार टॉप करने वाली अदिति कुमारी का। आज जारी हुए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट में कॉमर्स स्ट्रीम में अदिति कुमारी ने झंडे गाड़ दिए। अदिति कुमारी ने अपने तैयारियों पर बात करते हुए बताया कि 10वीं परीक्षा पूरा होने के बाद 11वीं क्लास में जाने से पहले जो खाली टाइम मिला उसे मैंने अपना बेस मजबूत किया। मेरे भाई ने मुझे गाइड किया। भाई ने मुझे बताया कि कैसे कॉमर्स को मैं अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकती हूँ। सीतामढ़ी के पुपरी की रहने वाली सिद्धि कुमारी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सिद्धि ने आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 478 अंक 95.60% प्राप्त कर पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। मूल रूप से पुपरी जनकपुर रोड निवासी सिद्धि के पिता प्रशांत कुमार एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, जबकि माता रचना देवी गृहिणी है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली सिद्धि की इस ऐतिहासिक सफलता ने न केवल उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, बल्कि पूरे सीतामढ़ी जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। सिद्धि 2 भाई बहनों में छोटी है। उनका बड़ा भाई वर्तमान में स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। नानी घर से तय किए सफर सिद्धि की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और सादगी भरी जीवन शैली का बड़ा हाथ है। सिद्धि ने अपनी पढ़ाई अपने नानी घर बैरगनिया में रहकर पूरी की। उन्होंने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बैरगनिया से शिक्षा प्राप्त की और परीक्षा की तैयारी के दौरान भी डटी रही। सिद्धि का मानना है कि सफलता के लिए बड़े शहरों में जाना या महंगे संसाधनों का होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो आप किसी से भी अपना
लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आज उनकी उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी राज्य स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा है। कम से कम इजराइल तो ऐसा ही दावा करता है। ऐसे भौगोलिक परिस्थिति वाले दुनिया के किसी भी देश के लिए डिफेंस सिस्टम अभेद करना जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी बन जाता है। इसी क्रम में इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत को दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत में से एक बनाने की कोशिश की है, लेकिन शनिवार की रात इजराइल का यह भ्रम टूट गया। ईरान ने इजराइल के डेमोनो शहर पर मिसाइल दाग दी, जो दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए रिहायशी इलाके पर जा गिरी। ईरानी सरकार ने कहा है कि हॉर्मुज जलसंधि बंद नहीं किया गया है। इस समुद्री गलियारे से नौवहन जारी है, लेकिन जहाजों को युद्ध से पैदा हुई स्थिति का ध्यान रखना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जहाज यहां से निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने क्षेत्र पर युद्ध थोप रखा है और ईरान को धमकियां दी जा रही है। यह समझना चाहिए कि ईरानी धमकी से नहीं डरता, बल्कि सम्मान से कही बात सुनता है। ईरान ने किसी का नाम लिए बिना तटस्थ देशों को रास्ता देने की बात कही है। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट काफी ज्यादा प्रभावित है। इस समुद्री गलियारे से जहाजों का आना जाना बंद हो जाने की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ईरान को इस रूट को खोलने की धमकी दी है, लेकिन इसका असर नहीं दिखा है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री और मंत्रालय का बयान इस समुद्री गलियारे पर सामने आया है। ईरान ने 19 मार्च को दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को गिराने का दावा किया है। ईरान मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने स्वदेश मजीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे मार गिराया। अगर यह सच है तो ईरान पहला ऐसा देश होगा जो ऐसा कर पाया है। F-35 फाइटर जेट को करीब 2 दशकों से अमेरिकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता रहा है। यह सबसे प्रीमियम फाइटर जेट है, जिसे खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि वह दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में भी बिना पकड़े घुसकर हमला कर सके। ईरान का दावा है कि उसने इस अदृश्य माने जाने वाले जेट की कमजोरी पकड़ ली है। मजीद डिफेंस सिस्टम ने F-35 से निकली इंफ्रारेड यानी गर्मी को पकड़कर उसे निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि F-35 भले ही रडार से बचने में सक्षम हो, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता। वही अमेरिकी वेबसाइट CNN ने भी सूत्रों के हवाले से बताया था कि ईरान के हमलों की वजह से F-35 को मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किए 23 दिन हो चुके हैं। इस टकराव का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। पिछले 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मानक माने जाने वाले ब्रेट और WTI क्रूड की कीमतें पहली बार 2022 के बाद $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई थी। हालांकि उसी दिन यह गिरकर $95 से नीचे आ गई थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में तेल टैंकरों पर किए गए नए हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर $100 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। धुरंधर की सफलता के 3 महीने के भीतर धुरंधर 2 भी अब सिनेमाघरों में इतिहास रच रही है। इस फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर कई तगड़े रिकॉर्ड्स को एक झटके में हिलाकर रख दिया है, वहीं फिल्म के हर कलाकार की जमकर तारीफ हो रही है। जिन किरदारों का नशा लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा दिख रहा है, उनमें से एक नाम राकेश बेदी का किरदार पाकिस्तानी राजनेता जमील जमाली का भी है। खैर, अब जमील जमाली रैंप वॉक करते दिख रहे हैं। उनके साथ यहाँ राकेश रोशन भी नजर आ रहे हैं। राकेश बेदी के रैंप वॉक की झलकियां देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासकर जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें दिख रहा है, उसे देखकर उनके साथ चल रहे ऋतिक रोशन के पिता और एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन भी काफी हैरान हो जाते हैं। IPL 2026 की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बाकी है। आगामी IPL सीजन में सबसे ज्यादा नजर जिस युवा खिलाड़ी पर टिकी है, वो है वैभव सूर्यवंशी। 27 मार्च को 15 साल के होने जा रहे इस खिलाड़ी ने अपने खेल से दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। पिछले IPL सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रचा था। इसके बाद वैभव ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दौरे पर इंडिया अंडर-19 टीम के लिए शानदार पारियां खेली। इतना ही नहीं, उन्होंने इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी धुरंधर प्रदर्शन कर भारतीय टीम को खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई।